सभी को नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे लोक देवी देवताओं की। लोक देवता, राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं इन सब की आज की क्लास में चर्चा होगी। तो देखो, सबसे पहले लोक देवता की बात करते हैं। लोक देवता होते क्या हैं? लोक देवता से तात्पर्य है कि ऐसे महान पुरुष यानी ऐसे महान पुरुषों से हैं जो मानव रूप में जन्म लेकर, मतलब लिया तो उन्होंने जन्म मानव रूप में है, अपने असाधारण वीरोचित कार्य तथा लोकोपकारी आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनकी क्या की है, उन्होंने स्थापना की है, धर्म की रक्षा की है तथा जन सेवा में अपना जो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, उन्हें हम कहते हैं लोक देवता। सीधी सी बात है कि लोक देवता ऐसे महान पुरुष होते हैं, ऐसे महान पुरुष हैं जो मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन अपने असाधारण और वीरोचित कार्य तथा लोकोपकारी आत्मबल द्वारा क्या किया, सांस्कृतिक मूल्यों की क्या की स्थापना की तथा धर्म की रक्षा तथा जन सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको अपन कहते हैं लोक देवता। तो देखो, राजस्थान में लगभग सभी जो लोक देवता हैं वो अपने समय के महान योद्धा और साधक रहे हैं। मतलब साधु भी रहे हैं, साधक भी रहे हैं और महान योद्धा, मतलब लड़ाई में भी वो एक अच्छे योद्धा थे। अब देखो कौन कौन से जो लोक देवता हैं जिनको अपन पंचपीर कहते हैं। सबसे पहले पाबूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी जो मांगलिया हैं, इनको मारवाड़ में पंच पीरों के रूप में होती है। मतलब ये जो पांच पंच पीर हैं, देखो इसमें तेजाजी का नाम कहीं नहीं है, तेजाजी। तो देखो, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी, इनको क्या कहते हैं? पंच पीर कहते हैं। तो देखो इससे नेक्स्ट देते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी के बारे में अपन बात करेंगे। गोगा जी चौहान, देखो गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में होता है। कब होता है? विक्रम संवत 1003 में होता है। इनके जो पिता का नाम है जेवर सिंह, माता का नाम है बाछल देवी। पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह और माता का नाम है बाछल देवी। देखो अब गोगा जी के बारे में देखो क्या मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी का जो जन्म है, गोगा जी को जो जन्म है वो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ है। गोगा जी का जो जन्म है वो किसके आशीर्वाद से हुआ? गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ है, इसीलिए इनका नाम गोगा जी रखा हुआ है ना। इसके बारे में देखो, इसके बाद में देखो इनकी पत्नी कौन है। इनकी जो पत्नी है वो है, इनकी पत्नी है केलम दे, जो बूढ़ो जी की पुत्री है, और दूसरी जो पत्नी है वो सूरियल। मौसी है इनकी आंचल दे। गोगा जी की जो मौसी है ना, मौसी मम्मी की जो बहन है, माँ की जो बहन है, उसे आंचल। इनके जो गुरु हैं गुरु गोरखनाथ। इनकी जो सवारी है गोगा जी की वो है नीली घोड़ी, या गोगा वप्पा भी इनको कहते हैं। गोगा जी की जो सहयोगी हैं वो कौन है? भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या, ये गोगा जी के क्या हैं? सहयोगी हैं। गोगा जी के देखो क्या क्या उपनाम है, एक एक करके देखते हैं। गोगा जी के जो उपनाम है, इनको सर्पों का देवता कहते हैं। सर्पों का देवता, जहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गोरक्षक देवता, जिंदा पीर, ये इन सब के क्या है? उपनाम है। गोगा जी के उपनाम क्या है? सर्पों का देवता, जहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गोरक्षक देवता और जिंदा पीर, ये सब हैं गोगा जी के उपनाम। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या नाम उपनाम है इनके। सर्पों का देवता, जहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गोरक्षक और जिंदा पीर, ये गोगा जी के क्या हैं? उपनाम हैं। अब देख तो एक एक करके चलते हैं। देखो, कोलूमंड की राजकुमारी थी जिसका नाम था केलमदे, के साथ इनका जो विवाह होना है ना वो तय हुआ था। मतलब कोलूमंड की जो राजकुमारी है उससे विवाह होना इनका फिक्स हो गया था। किंतु विवाह से पहले ही केलमदे को जो है सांप ने डस लिया। केलमदे को क्या ने? सांप ने डस लिया। इससे जो होता है, क्या होता है, गोगा जी जो है ना वो क्रोधित हो गए और मंत्र जाप से नाग तेल
जो मंत्र जाप उसने करने लगे, और मंत्र जाप से क्या होता है, नाग जो है तेल की कढ़ाई में आकर मरने लग गए। तो कोई ऐसा मंत्र जाप किया गोगा जी महाराज ने, तो नाग जो है तेल की कढ़ाई में आके मरने लगे। अंत में क्या होता है, स्वयं जो नागदेव हैं वो प्रकट होकर केलमदेव जो है ना उसका जहर निकाला उन्होंने, और गोगा जी को नागों का जो देवता है होने का वरदान दिया। मतलब गोगा जी को वरदान दिया कि आप नागों के देवता हैं। तो नागों के देवता को स्वयं नागदेव को प्रकट होना पड़ा और केलमदेव का जो है ना जहर निकालना पड़ा। इसलिए गोगा जी को क्या कहते हैं, नागों का देवता कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, इनका अपने मौसेरे भाई, इनका जो अपने मौसेरे जो भाई है ना, अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद था। इसका किसके, अपने जो मौसेरे भाई है ना, गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, इसके साथ इनका क्या था, संपत्ति का विवाद था। जिसके कारण क्या होता है, अर्जन सर्जन ने मुस्लिम जो शासक है ना महमूद गजनवी से युद्ध किया। मुस्लिम शासक अर्जन सर्जन ने किससे युद्ध किया, मुस्लिम जो शासक है ना महमूद गजनवी, उनसे युद्ध किया। इसमें गोगा जी, देखो कौन कौन शहीद हो गए, गोगा जी और इसके जो मौसेरे जो भाई है ना वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद में देखो गोगा जी का जो रण कौशल है ना, गोगा जी के रण कौशल को देखकर महमूद जो गजनवी है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसको जहार पीर मतलब साक्षात्कार देवता, गोगा जी को क्या कहा, साक्षात्कार देवता का। मान्यता है कि युद्ध में लड़ते हुए, मान्यता क्या है, युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का सिर जो है चूरू जिले के ददरेवा में जिस स्थान पे गिरा वहाँ शीश मेड़ी, और तथा जहाँ शरीर गिरा, कहाँ गिरा इनका शरीर, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। जहाँ पे इनका देखो सीधी सी बात है, जब युद्ध लड़ रहे थे गोगा जी महाराज, तो इनका जो सर है वो कहाँ पे गिरता है, इनका जो सर ददरेवा चूरू में गिरता है, इसलिए उसको तो कहा है शीश मेड़ी। और जहाँ शरीर गिरा, इनका जो बाकी जो शरीर है ना जहाँ पे गिरता है ना वो कहाँ है, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, तो उसको बोलते हैं गोगा मेड़ी। देखते हैं नेक्स्ट, गोगा जी के जन्म स्थल, गोगा जी का जो जन्म स्थल है ददरेवा को क्या कहते हैं, शीर्ष मेड़ी, तथा समाधि स्थल कहाँ है, गोगा मेड़ी, जो धुरमेड़ी भी कहते हैं, जो हनुमानगढ़ में है। तो सीधी सी बात है, इनका जो ददरेवा का जो जन्म स्थान है उसको तो बोलते हैं शीर्ष मेड़ी, जहाँ पे इन्होंने समाधि स्थल इनको उसको बोलते हैं गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी। युद्ध करते समय अपने 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ शहीद हुए। जो गोगा जी जो महाराज हैं, जो युद्ध करते हुए समय 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ क्या होते हैं, शहीद होते हैं। अब देखो गोगा जी से संबंधित जो प्रमुख स्थान है ना उनकी बात करते हैं। देखो प्रमुख जो स्थान है गोगा जी से, जिनको मेड़ी कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, मेड़ी। तो देखो इनका एक तो है शीर्ष मेड़ी, जहाँ पे इनका सिर गिरा तो वो कहाँ है, ददरेवा चूरू में। दूसरा है धरमेड़ी, जहाँ इसका शरीर गिरा उसको है नोहर हनुमानगढ़। और गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ है, सांचौर जालोर में। गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पे है, सांचौर जालोर में। देखो गोगा मेड़ी की जो बसावट है वो मकबरे नुमा है। कैसी नुमा है, मकबरे नुमा। इस पर जो शब्द लिखा हुआ उसका नाम है बिस्मिल्लाह। इस पे देखो गोगा जी की जो बसावट है वो मकबरे नुमा है, और उस पे कौन सा शब्द अंकित है, वो है बिस्मिल्लाह। गोगा मेड़ी का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है ना, गोगा मेड़ी का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी जो सैनिक हैं उनके आग्रह पर कराया। तो गोगा मेड़ी का जो निर्माण है वे फिरोज शाह तुगलक ने कराया, किनके आग्रह पर, कायम खानी जो सैनिक है ना उनके आग्रह पर करवाया। इसके बाद में जो नवीन स्वरूप है ना गोगा जी महाराज का, नवीन स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह के समय आया। उन्होंने क्या किया, गोगा जी की जो प्रतिमा है ना उसका निर्माण कराया। महाराजा गंगा सिंह ने क्या कराया, गोगा जी की जो प्रतिमा है ना उसका निर्माण कराया। अब सबसे बड़ी बात है कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण जो नवमी है उसको गोगा जी का मेला बढ़ता है।
भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। इसी दिन क्या होता है, इसी दिन ऊँटों व हरियाणवी नस्ल के जो पशु हैं उनका भी मेला बढ़ता है। गोगा जी का जो मंदिर है ना, गोगा जी के जो मंदिर है उसमें 1 माह हिंदू पुजारी और 11 जो माह है मुस्लिम पुजारी, जो कायम खानी जो मुस्लिम होते हैं ना वो पुजारी होता है। तो ये गोगा जी के बारे में इतना हो गया। इसके बाद में केसरिया कुंवर जी, उसकी बात करते हैं। केसरिया कुंवर जी, देखो केसरिया कुंवर जी कौन है, सबसे पहले ये हैं गोगा जी के पुत्र। इनकी जो पूजा होती है वो कब होती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनकी जो पूजा होती है वो कब होती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनकी पूजा होती है। इनके जो पुजारी होते हैं ना, जो केसरिया कुंवर जी के जो पुजारी हैं, जहर को मुंह से चूस कर निकाल देता है। इनके जो पुजारी होते हैं ना कुंवर, केसरिया कुंवर जी के, वो जहर को जो मुंह से चूस कर निकाल देते हैं। देखो इसके बाद में देखते हैं, राजस्थान में वर्षा के बाद में हल जोतने से पहले, जब राजस्थान में वर्षा होती है तो वर्षा के बाद में क्या होता है कि हल जोतने से पहले ना कि गोगा जी के नाम की एक राखी बांधी जाती है जिसको बोलते हैं गोगा राखड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी। और ये किसके बांधी जाती है, हल और हाड़ी दोनों को बांधी जाती है, हल और हाड़ी दोनों के बांधी जाती है। अब देखो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, गोगा जी की जो फड़ का जो वाचन है वो कौन से वाद्य यंत्र पे किया जाता है, डेरू और मांदल जो वाद्य यंत्र है ना उस पर गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। डेरू और मांदल जो वाद्य यंत्र हैं उस पर किसका वाचन किया जाता है, गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। इसके बाद में है गोगा जी की जो वीरता है उसका सुंदर जो वर्णन है वो किस में है, जिसका वर्णन किसने किया, कवि मेहा ने किया है। और किसके नाम से किया है, गोगा जी का रसावला। गोगा जी की जो वीरता है उसकी सुंदर जो वर्णन है वो किसने किया है, कवि मेहा ने किया है। और किस नाम से किया है, गोगा जी का रसावला। गोगा जी के जो थान है नेक्स्ट अपन बात करते हैं, गोगा जी के जो थान है ना, थान गोगा जी के थान वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जहाँ पे मूर्ति स्वरूप क्या रखा जाता है, एक पत्थर पर सांप की जो है आकृति अंकित की जाती है। तो सीधी सी बात है, गोगा जी के थान कहाँ होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जहाँ पे मूर्ति स्वरूप हम किसको स्थापित करते हैं, एक पत्थर पर सर्प की जो आकृति होती है ना, मूर्ति स्वरूप एक पत्थर लेते हैं और उस पर एक सर्प की आकृति बनाकर उसके अंकित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट शब्दावली है, पणिरोपण है। पणिरोपण क्या होता है, गोगा मेडी के चारों ओर फैला जो जंगल है ना, गोगा मेडी के चारों ओर जो फैला जो जंगल है ना उसी को बोलते हैं पणिरोपण। इसको अपन वणी या ओरण भी कहते हैं। जो गोगा जी के चारों तरफ जो जंगल फैला है उसको पणिरोपण या वणी या ओरण भी कहते हैं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया। इसके बाद में देखते हैं गोगा जी का जो समाधि स्थल, गोगा जी के जो समाधि स्थल के बाहर कौन सा कुंड है, नरसिंह कुंड स्थित है। कोई पूछ दे कि गोगा जी के समाधि स्थल के बाहर कौन सा कुंड है, तो वह है नरसिंह कुंड। गोगा जी की जो पूजा है वो किस रूप में की जाती है, मतलब कैसा फोटो कैसी होती है, ऐसे कह सकते हैं। गोगा जी की जो पूजा है वो किस रूप में की जाती है, उसमें क्या होता है, देखो एक भाला लिए योद्धा होता है जो स्वयं गोगा जी होते हैं, साथ में उनके प्रतीक सर्प के रूप में होती है। मतलब एक भाला लिए योद्धा होता है और उनके साथ में एक सर्प का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, उसके रूप में होती है। देखो हिंदू धर्म में जो अनुयायी है ना वो गोगा जी को किसका अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म में जो गोगा जी को है ना किसका अवतार माना गया है, विष्णु का अवतार माना गया है। इसके बाद में देखो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव में, मतलब हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकें, इस सांप्रदायिक सद्भाव में गोगा जी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनूठा योगदान है। हाँ जी, इससे आगे देखते हैं हाँ, गोगा जी के जो तीर्थ यात्री हैं अपने साथ वहाँ स्थित
जो गोरखाना जो तालाब है उसकी पवित्र मिट्टी साथ ले जाते हैं। तो गोगा जी के जो तीर्थ यात्री हैं, जैसे वो वहाँ पे दर्शन करके निकलेंगे, उसके बाद में गोरखाना जो तालाब है उसकी जो पवित्र मिट्टी है उसको भी अपने साथ में ले जाते हैं। तो बच्चों ये था गोगा जी। नेक्स्ट है रामदेव जी। हाँ जी, अब बात करते हैं रामदेव जी की। नाम है रामदेव जी। रामदेव जी के क्या क्या उपनाम हैं, एक एक करके। रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रूणीचारा धनी, पीरों का पीर, ये सब हैं रामदेव जी के उपनाम। रामसा पीर, कृष्ण का अवतार। देखो आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ा है गोगा जी। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि रामदेव जी जो हैं कृष्ण के अवतार हैं। देखो रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रूणेचारा धनी, पीरों का पीर, ये सब रामदेव जी के हैं उपनाम। अब बात करते हैं रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी का जो जन्म है 1352 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, 1352 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बावेरी बीज उड़का सामेर गांव बाड़मेर में होता है। रामदेव जी का जन्म कहाँ पे होता है? 1352 में होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। बावेरी जो बीज है, उड़का सामेर जो गांव है वो बाड़मेर में होता है। अब देखो रामदेव जी के बारे में एक बार पूछा गया था कि इनकी पत्नी का नाम पूछा था शायद ना। तो रामदेव जी के जो पिता हैं उनका नाम है अजमल तंवर। रामदेव जी के पिता का नाम है अजमल तंवर, माता का नाम है मैणा दे। जो विवाह है इनका नेतल दे से होता है। किससे होता है? नेतल दे से। जो अमरकोट के जो सोडा राजपूत हैं, दैल सिंह की क्या है? पुत्री है। तो रामदेव जी का जो पिता है अजमल जी तंवर, माता मैणा दे, विवाह है नेतल दे। जो अमरकोट के जो सोडा राजकुमार हैं, दैल सिंह की क्या है? पुत्री हैं। रामदेव जी के बारे में और आगे देखते हैं। इनका जो भाई है वीरम देव, वो क्या है? बलराम का जो अवतार माना जाता है उनको। इनकी जो धर्म बहन है वो डालीबाई। धर्म की जो बहन है उसका नाम क्या है? डालीबाई। इनकी बहनें और हैं सुगुणा और लाछा। इनकी बहनों का क्या नाम है? सुगुणा और लाछा। इनके जो गुरु हैं, जैसे गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे, रामदेव जी के जो गुरु हैं वो है बालीनाथ जी हैं। और इनका जो समाधि स्थल है मसूरिया जो पहाड़ी है जोधपुर, वहाँ पे इनका समाधि स्थल है। तो बहुत अच्छी जगह है, मैं गया हुआ हूँ स्वयं यहाँ पे मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। रामदेव जी की जो बहन सुराणा का जो विवाह है पुगलगढ़ जो बीकानेर के विजय सिंह से हुआ था। रामदेव जी की जो बहन है सुराणा, उसका विवाह किससे हुआ था? पुगलगढ़ के विजय सिंह से हुआ था। तो ये रामदेव जी के बारे में थे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो रामदेव जी के क्या क्या उपनाम है? रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रोणेचारा धनी, पीरों का पीर, ये तो उपनाम हो गए। जन्म 1352 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बावेरी बीज उड़का सामेर बाड़मेर में हुआ। इनके पिता का जो नाम था वो था अजमल जी तंवर, माता मैणा दे थी। विवाह जो है नेतल दे से, जो अमरकोट के जो सोडा राजपूत हैं, दैल सिंह की क्या थी? पुत्री थी। इनका जो भाई है वो उसका नाम था वीरम देव, जो बलराम के अवतार थे। बहन जो थी इनकी डालीबाई। अन्य बहनें सुगुणा और लाछा हैं। गुरु जो है इनके बालीनाथ जी हैं। समाधि स्थल कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इसके बाद में है रामदेव जी। रामदेव जी की जो बहन है ना सुगुणा, इसका जो विवाह है पुगलगढ़ बीकानेर के जो विजय सिंह है ना उससे हुआ था। अब रामदेव जी से संबंधित जो स्थल हैं कौन कौन से हैं? रामदेव जी से संबंधित स्थल कौन कौन से स्थल हैं, एक एक करके अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो स्थल है वो है रोनेचा पोखरण जैसलमेर। सबसे पहला जो रामदेव जी से संबंधित स्थल है वो है रोनेचा पोखरण जैसलमेर। देखो यहाँ आधुनिक मंदिर का निर्माण रोनेचा पोखरण जो जैसलमेर में है, वहाँ पे आधुनिक जो मंदिर का जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ पे रोनेचा जो जैसलमेर है, यहाँ पे जो आधुनिक जो मंदिर का निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो बीकानेर के राजा थे। इसके बाद में है रामदेव जी के समाधि स्थल
रूणेचा पर, रामदेव जी का जो समाधि स्थल कहाँ पे है? रूणेचा, जैसलमेर में। रूणेचा में क्या होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक एक विशाल मेला भरता है। रामदेव जी का जो समाधि स्थल है ना रूणेचा, वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक क्या होता है? एक विशाल मेला भरता है। देखो, इस मेले की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? वो है सांप्रदायिक सद्भाव, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के जो लोग हैं बड़ी संख्या में भाग लेने यहाँ पे आते हैं। जो रूणेचा जो जैसलमेर है वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के जितने भी धर्म हैं उनके लोग वहाँ पे पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। इसीलिए रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर भी कहा जाता है। इस मेले की दूसरी प्रमुख विशेषता है रामदेव जी की, इस मेले की दूसरी जो विशेषता है ना, रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की जो स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। देखो, बहुत अच्छा है। मेले की दूसरी विशेषता क्या है? मेले की दूसरी विशेषता है कि रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की जो स्त्रियां हैं, कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। तो ये बहुत ही फेमस नृत्य है। इसके बाद में गांव रामदेव से संबंधित अन्य स्थान है छोटा रामदेवरा, ये है गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? गुजरात में। बराठिया पाली में, खुडियास अजमेर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला भरता है सुरता खेड़ा चित्तौड़ में। इसके बाद में अधरशिला जो मंदिर है वो जोधपुर में है। तो ये रामदेव जी से संबंधित स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है छोटा रामदेवरा गुजरात, दूसरा है बराठिया पाली, खुडियास अजमेर। ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा स्थान रामदेव जी से संबंधित नहीं है, तो 4-3 दे देगा और एक नहीं होगा। खुडियास अजमेर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। एक और मेला है जो है अधरशिला मंदिर जोधपुर में। तो एक बार बिल्कुल याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है? बिल्कुल शॉर्ट में याद रखना है। छोटा रामदेवरा गुजरात, बराठिया पाली, खुडियावास अजमेर, सुरता खेड़ा चित्तौड़, अधरशिला जो मंदिर है वो है जोधपुर में। इसके बाद में देखते हैं श्रद्धालुओं द्वारा रामदेव जी को कपड़े का जो बना जो घोड़ा है ना वो चढ़ाते हैं। श्रद्धालु जो रामदेव जी को क्या चढ़ाते हैं? कपड़े से बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं, रामदेव जी जो है ना एक ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। इनके द्वारा जो रचित उपन्यास हैं 24 बाणियाँ, इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है वो क्या है? 24 बाणियाँ हैं। इन्होंने एक पंथ की भी शुरुआत की थी जिसका नाम था कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने किस पंथ की शुरुआत की? कामड़िया पंथ की शुरुआत की। एक वर्ड आता है इसमें पर्चा। रामदेव जी में देखो पर्चा जो होता है ना, एक चमत्कारिक जो घटना है ना उसको पर्चा कहते हैं। एक होता है नेजा। नेजा क्या होते हैं? देवरे की जो ध्वजा होती है ना, जहाँ पे रामदेव जी का जो देवरा है वहाँ पे जो देवरे की जो झंडा है या ध्वजा जो होती है ना वो 5 रंगों की होती है जिसको अपन कहते हैं नेजा। एक तो होता है पर्चा। पर्चा मतलब कोई भी चमत्कारिक घटना जो रामदेव जी के वहाँ पे घटित होती है उसको तो बोलते हैं पर्चा। नेजा होती है देवरे की जो ध्वजा होती है ना उसको बोलते हैं नेजा। इसके बाद में देखो एक वर्ड आता है जातरू। जातरू क्या होता है? रामदेव जी के जो भक्त होते हैं ना उनको जातरू कहा जाता है। इसके बाद में होते हैं पगले। पगले क्या होते हैं? संगमरमर के पत्थर पर बने रामदेव जी के जो चरण होते हैं ना उनको बोलते हैं पगले। संगमरमर के जो पत्थर है ना उस पे बने रामदेव जी के जो चरण हैं उनको बोलते हैं पगले। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है रिखिया। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? रिखिया। मेघवाल भक्त जनों को, जो मेघवाल जाति के जो भक्त जन है ना रामदेव जी के उनको बोलते हैं रिखिया। मेघवाल भक्त जनों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। एक होता है जम्मा। जम्मा मतलब रात्रि जो जागरण होता है ना रामदेव जी का उसको बोलते हैं जम्मा। इसके बाद में आता है देवरा। देवरा किसे कहते हैं? देवरा।
मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है, मतलब चरणों की पूजा होती है। अब देखो रामदेव जी के जो सहयोगी कौन कौन से हैं, एक तो हरजी भाटी, ओसियां जोधपुर से थे, आगम पुराण की इन्होंने रचना की थी। रत्ना राय का, देखो रामदेव जी के सहयोगी, एक तो हरजी भाटी, दूसरा है रत्ना राय का, तीसरा है लंका बंजारा। हरजी भाटी है वो कहाँ के थे, ओसियां जोधपुर के थे। इन्होंने किसकी रचना की, आगम पुराण की रचना की थी इन्होंने। देखो नेक्स्ट है रामदेव जी की जो फड़ है। रामदेव जी की जो फड़ है ना, इसका जो वाचन है कामड़ जाति के भोपों द्वारा, कामड़ जाति के जो भोपे है ना, वो किस पे करते हैं, रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामदेव जी की जो फड़ का जो वाचन है कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। किस पर किया जाता है, रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है उसके ऊपर किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के हाथ में, जो अश्व पे बैठे हुए जो बाबा रामदेव हैं उसके हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा भक्ति, देखो रामदेव जब बाबा होते हैं ना, इसकी प्रतिमा किस हिसाब से होती है। देखो अश्वारूढ़ जो बाबा रामदेव के एक हाथ में तो क्या होता है, भाला, और दूसरे हाथ में तंदूरा भक्ति और शक्ति के प्रतीक है। मतलब एक हाथ में तो है भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा जो वाद्य यंत्र है। तो देखो भाला तो हो गया शक्ति का और तंदूरा हो गया भक्ति का, ये दोनों क्या है, प्रतीक है। रामदेव जी का जो घोड़ा है ना, रामदेव जी का जो घोड़ा है वो कैसा है, लीला घोड़ा। रामदेव जी का जो घोड़ा है उसको क्या कहते हैं, लीला घोड़ा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं हड़बू जी। नेक्स्ट है हड़बू जी। अब देखो हड़बू जी कौन है, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं और हड़बू जी को शकुन शास्त्र का क्या ज्ञाता माना जाता है। और हड़बू जी जो हैं मारवाड़ के जो राव जोधा है ना, उनके क्या थे, समकालीन थे। मतलब उन्हीं के समय, ये जब राव जोधा शासक थे उसी के समय ये भी वहाँ पे विद्यमान थे। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, बूढ़ोल नागौर में होता है। पिता इनके मेहाजी हैं, माता इनकी सौभाग्या और गुरु इनके भी बालीनाथ जी हैं। इनके गुरु भी कौन है, बालीनाथ जी हैं। अब देखो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बेंगटी फलोदी में है। बेंगटी फलोदी में हड़बू जी का क्या है, मुख्य मंदिर है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। बेंगटी जो फलोदी में इनका मंदिर है ना, इसमें हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की जो गाड़ी है ना उसकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जो अपंग जो है अपंग गायों के चारा लाते थे। मतलब हड़बू जी जो थे ना, जो इनकी जो गाड़ी की पूजा की जाती थी, उस गाड़ी में क्या होता था कि ये जो हड़बू जी थे ना, जो अपंग जो गाय थी ना, जो चल नहीं सकती थी, उन गायों के लिए चारा लाते थे। देखो इसके बाद में देखते हैं इस मंदिर का जो निर्माण है वो अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। ये जो बेंगटी जो फलोदी जोधपुर में जो मंदिर है वो उसका निर्माण किसने कराया, अजीत सिंह ने करवाया। यहाँ के जो पुजारी होते हैं ना सांकला राजपूत होते हैं। यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी के जो पुजारी होते हैं ना वो सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी के जो सवारी है ना वो है सियार। हड़बू जी की शायद देखो कितना खतरनाक जानवर है सियार। इन्होंने रामदेव जी के समाज सुधारक कार्यों में सहयोग प्रदान किया। जो रामदेव जी ने जो समाज सुधार काम किए उनमें उन्होंने क्या किया, सहयोग प्रदान किया। किन्होंने, हड़बू जी ने। तो इनके बारे में इतना ही है। पंचपीरों में देखो लास्ट है मेहाजी मांगलिया। लास्ट तो नहीं है, तीसरा चौथा ही है, मेहाजी मांगलिया। देखो इनका जो जन्म है तापू गांव जोधपुर में होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। मांगलिया जो राजपूत हैं इनके इष्ट देवता हैं मेहाजी मांगलिया। मांगलिया जो राजपूत हैं इनके इष्ट देवता कौन है, मेहाजी मांगलिया। इनके जो पिता हैं उनका नाम है कीतू या केलू। पिता का नाम क्या है, कीतू या केलू। माता का नाम है मायड़ दे। इनकी जो धर्म की जो बहन है ना
पाना गुजरी पुष्कर में। इनकी धर्म की जो बहन है वो कौन है? पाना गुजरी पुष्कर में। प्रमुख जो मंदिर है ना मेहाजी का, वो कहाँ पे है? प्रमुख मंदिर है बापणी जोधपुर में। मेहाजी मांगलिया का प्रमुख मंदिर कहाँ है? बापणी जोधपुर में। और मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है ना वो है किरड काबरा। मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है उसको क्या नाम है? किरड काबरा, मेहाजी मांगलिया का घोड़ा। इसके बाद में देखते हैं जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध, मतलब गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। देखो आपसे पूछ ले कि मेहाजी मांगलिया है वो किस हिसाब से वीरगति को प्राप्त करते हैं, तो जैसलमेर के जो राव हैं राणंगदेव भाटी से युद्ध गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। जैसे हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे, वैसे ही जो मेहाजी जो मांगलिया हैं वो राव चूड़ा के क्या हैं? समकालीन थे। इनकी पूजा करने वाले जो भोपा है, जो मेहाजी जो मांगलिया हैं इनकी जो पूजा करते हैं वो भोपा जो है उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, मतलब वो शादी नहीं करते, आगे बच्चे पैदा नहीं करते। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि किन के जो भोपे हैं वो वंशवृद्धि नहीं करते, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेहाजी जो मांगलिया हैं इनके जो भोपे हैं वो वंशवृद्धि नहीं करते। इसके बाद में मेह जो प्रकाश है, वीर मेह प्रकाश नामक एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की? जसदान बीठू द्वारा। मेह प्रकाश की रचना किसने की? जसदान बीठू द्वारा। अब देखो इसके मेले की बात करें, भाद्रपद माह की कृष्ण जन्माष्टमी को, भादवा की कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मानते हैं। मांगलिया जो राजपूत हैं वो उसको मेहाजी की अष्टमी मानते हैं। देखो भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी को मेहाजी, मांगलिया जो राजपूत हैं उसको राजपूत जो है मेहाजी की अष्टमी मानते हैं। इतना हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं तेजाजी। देखो नेक्स्ट जो लोक देवता, इसमें देखो मेहाजी मांगलिया के बारे में दोबारा से एक बार देख लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। मेहाजी मांगलिया जन्म होता है तापू गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनके जो ये जो है मांगलिया जो राजपूत हैं इनके इष्ट देवता हैं। इनके जो पिता का नाम है वो है कीतू, माता का नाम है मायड़ देवी। धर्म की जो बहन है पाना गुजरी पुष्कर में। प्रमुख जो मंदिर है इनका बापणी जोधपुर में है। इनका जो घोड़ा है वो किरड काबरा है ना। इसके बाद में इन ये वीरगति को कैसे प्राप्त हुए? जो राणकदेव भाटी है, जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये किन के समकालीन है? ये राव चूड़ा के क्या है? समकालीन है। इसके बाद में इनकी जो भोपे होते हैं ना वो वंशवृद्धि नहीं करते। मेहाजी मांगलिया के जो भोपे हैं वो वंशवृद्धि नहीं करते। इनके ऊपर जो प्रमुख जो रचना है वो है वीर मेहा प्रकाश, जिसकी रचना किसने की? जसदान बीठू द्वारा की गई। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो होती ना, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद माह की जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, उसको जो मेहाजी मांगलिया राजपूत जो है ना मेहाजी की अष्टमी मानते हैं। उसको कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मानते, मेहाजी की अष्टमी मानते हैं। नेक्स्ट लोक देवता है तेजाजी महाराज। बोले तेजाजी महाराज की जय। हाँ, तो नेक्स्ट लोक देवता है तेजाजी महाराज। जन्म होता है 1074 में खड़नाल नागौर में। जन्म कब होता है? 1074 में खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। इसके बाद में देखो इनकी जो माता होती है वो होती है राम कुंवरी। इनकी माता का नाम क्या होता है? राम कुंवरी। पिता का नाम है ताहड़ जी। पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी। जाति जो होती है ना इनकी होती है धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट। जो तेजाजी जो महाराज थे वो क्या थे? धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। इनकी बहन का नाम था राजत और भंवरी। तेजाजी की जो बहनें हैं उनका नाम क्या है? राजत और भंवनी। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे, जो पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। पनेर जो अजमेर में है उसके रामचंद्र की पुत्री थी। और इनकी जो घोड़ी थी ना वो लीलन सिंगारी। तेजाजी की जो घोड़ी थी वो है लीलन सिंगारी। इन्होंने क्या करते हैं? अब देखो तेजाजी महाराज का योगदान देखते हैं। इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेरों से
छुड़ाने हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसलिए तेजाजी को परम गोरक्षक तथा गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। देखो, इन्होंने लाछा गुजरी की जो है ना, गायों को मेरों से छुड़ाना था और उसके लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए तेजाजी जो महाराज हैं, इनको परम गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। देखो, तेजाजी महाराज के कुछ उपनाम हैं। क्या क्या उपनाम है? एक तो है नागों का देवता, गोगा जी भी हैं, तेजाजी भी हैं। काला बाला के देवता, काला बाला के देवता दूसरा उपनाम हो गया। तीसरा है कृषि कार्यों के उपकारक जो देवता हैं वो भी हैं तेजाजी महाराज। तो बिल्कुल छोटे छोटे 3 नाम हैं, नागों के देवता, काला बाला के देवता और कृषि कार्यों के जो उपकारक जो देवता हैं वो हैं तेजाजी महाराज। इसके बाद में इनका जो प्रमुख जो स्थान है चबूतरा या पूज्य स्थान जो होता है ना, उसको बोलते हैं थान। इनका जो पुजारी होता है ना, उसको बोलते हैं घोड़ला। पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला। अब इसका प्रमुख स्थान है मंडवालिया अजमेर में। मंडवालिया अजमेर में तेजाजी की मेर जाति से लड़ाई होती है। मंडवालिया जो अजमेर है वहाँ पे तेजाजी की लड़ाई किससे होती है? मेर जाति से होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं संदरिया ब्यावर अजमेर। संदरिया ब्यावर अजमेर में सरप द्वारा दंशित किया गया, मतलब इनको सरप ने काट दिया। संदरिया ब्यावर अजमेर में दो तेजाजी जो महाराज हैं, इनको सरप द्वारा क्या किया गया? दंशित किया गया। एक और जगह सूरसुरा अजमेर में, जहाँ पे तेजाजी का देहांत होता है। सूरसुरा अजमेर में जहाँ पे तेजाजी का क्या होता है? देहांत होता है। प्रतिमा को जागती जोत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जहाँ पे सूरसुरा जो अजमेर है, वहाँ पे जहाँ पे तेजाजी का देहांत हुआ, वहाँ पे जो प्रतिमा जो बनी है उसका नाम क्या है? जागती जोत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं भावता। भावता में क्या होता है? सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति को गोमूत्र से इलाज किया जाता है। भावता में क्या होता है कि सर्प जिसको सांप ने काट लिया, उससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसका इलाज कैसे किया जाता है? गोमूत्र से, गाय के मूत्र से। इसके बाद में है तेजा चौक ब्यावर। तेजा चौक ब्यावर, तो देखो तेजा चौक ब्यावर में क्या होता है? ये प्रमुख स्थान है तेजा चौक ब्यावर, है ना। इसके बाद में देखते हैं नागौर जिले के परमतसर गांव में तेजाजी का जो विशाल मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को नागौर के परबतसर गांव में तेजाजी का जो विशाल जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। यहाँ भारी मात्रा में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। यहाँ पे भारी मात्रा में पशुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला है यही है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद में देखते हैं सूरसुरा जो अजमेर है। सूरसुरा अजमेर से मारवाड़ के अभय सिंह के काल में परबतसर नागौर मूर्ति को लाया गया। मतलब सूरसुरा अजमेर में थी पहले मूर्ति, उसके बाद में मारवाड़ में जब शासक बनते हैं अभय सिंह के काल में जो परबतसर जो है मूर्ति को लाया जाता है सूरसुरा अजमेर से। इनके जो जन्म स्थान खड़नाल में भी इनका मंदिर है। जो इनका जो जन्म स्थान है खड़नाल, वहाँ पे भी तेजाजी महाराज का मंदिर है। एक और है बासी दुगारी बूंदी तेजाजी की कर्म स्थली है। यहाँ पे तेजाजी को धोड़िया वीर, तेजाजी को क्या कहा जाता है? धोड़िया वीर भी कहा जाता है। ये तेजाजी को धोड़िया वीर भी कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं किसानों द्वारा तेजाजी के गीत तेजा टेर के साथ खेतों में बुवाई की जाती है। किसानों के द्वारा तेजाजी के जो गीत है ना, तेजा टेर के साथ खेतों में बुवाई की जाती है। तेजाजी पर सन 2011 में 5 रुपये का जो डाक टिकट जारी किया गया। तो ये सब था तेजाजी के बारे में। जी एक बार पुनः तेजाजी के बारे में बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? 1074 में खड़नाल नागौर में होता है। कब होता है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को होता है।
इनकी माता का नाम है राम कुंवारी, पिता का नाम है ताहड़ जी। जो तेजाजी की जो जाति है ना वो है धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट है। तेजाजी क्या है? धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट है। इनकी बहन का नाम है राजत और भंवरी। इनकी बहनों को क्या नाम है? राजत और भंवरी। इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। पनेर के रामचंद्र की पुत्री है। पनेर अजमेर में जो जगह है ना वहाँ पे रामचंद्र की पुत्री है। इनकी जो घोड़ी है वो लीलन सेनगारी। तेजाजी की जो घोड़ी है वो है लीलन सेनगारी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाछा जो गुजरी है उसकी गायों को मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। इसलिए तेजाजी को परम गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। इसके बाद में तेजाजी के कुछ उपनाम हैं। एक है नागों का देवता, काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। ये तेजाजी के उपनाम हैं। अब देखो प्रमुख जो स्थान है ना तेजाजी से संबंधित वो है चबूतरा, या पूज्य जो स्थान होता है ना उसको बोलते हैं थान, और कुछ तेजाजी के जो पुजारी होते हैं ना उसको बोलते हैं घोड़ला। देखो मंडवालिया अजमेर में तेजाजी की मेर जाति से क्या होती है? लड़ाई होती है। यहीं पे शहीद होते हैं, कहने का मतलब मंडवालिया अजमेर में, है ना। इसके बाद में संदरिया ब्यावर अजमेर में सरब द्वारा दंशित किया जाता है। जो तेजाजी जो महाराज हैं इनको संदरिया ब्यावर में क्या किया जाता है? सरब के द्वारा इनको काट लिया जाता है। इसके बाद में है सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी का देहांत होता है, और यहाँ पे जो प्रतिमा है ना उसको जागती जोत के नाम से जाना जाता है। भावता, भावता क्या होता है? भावता सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति को गोमूत्र के द्वारा इलाज किया जाता है, उसको बोलते हैं भावता। तेजा चौक के नाम से ब्यावर में एक जगह भी है। इसके बाद में देखते हैं नागौर जिले का जो परबतसर गांव में है, परबतसर गांव में तेजाजी का विशाल मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नागौर जिले के परबतसर गांव में तेजाजी का एक विशाल मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ इसमें क्या होता है? यहाँ भारी मात्राओं में क्या होता है? पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जो परबतसर जो गांव है ना यहाँ पे भारी मात्रा में क्या होता है? पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। आय की दृष्टि से ये जो मेला होता है ना परबतसर का, ये सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद में बात आती है सुरसरा अजमेर में। सुरसरा अजमेर से मारवाड़ के अभय सिंह के काल में, सुरसरा अजमेर से मारवाड़ के अभय सिंह के काल में परबतसर नागौर मूर्ति को लाया जाता है। देखो ध्यान से समझते हैं। सुरसरा अजमेर में पहले मूर्ति थी, मारवाड़ का शासक बनता है अभय सिंह, इसके काल में मूर्ति को कहाँ लाया जाता है? परबतसर में। देखो जहाँ पे तेजाजी का जो जन्म होता है ना खड़नाल, खड़नाल में भी इनका एक मंदिर है। और बासी दुगारी ये बूंदी में जगह है जहाँ पे तेजाजी की कर्मस्थली रही है। तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। धोलिया वीर के नाम से किसको जाना जाता है? तेजाजी। इसके बाद में किसानों द्वारा किया जाता है। तेजाजी के जो गीत है तेजा टेर के साथ खेतों में बुआई की जाती है। तेजाजी पर सन 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो अब नेक्स्ट हमारे जो लोक देवता हैं वो है देवनारायण जी। हाँ जी, एक बार देवनारायण जी के बारे में दोबारा से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा ना। देखो देवनारायण जी महाराज, इनका उपनाम है देव जी, आयुर्वेदिक के ज्ञाता और विष्णु के अवतार इनको माना जाता है। जन्म होता है 1243 में गोठ दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में। जाति के हैं बगड़ावत नागवंशीय गुजर हैं। बचपन का नाम था उदय सिंह। इसके बाद में इनकी जो पिता है ना, पिता का नाम है सवाई भोज, और जो भिनाय के जो राव दुर्जन से, भिनाय का जो शासक है राव दुर्जन से वीरगति करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इनकी जो माता है वो सेडू। विवाह जो है पीपलदे से होता है, जो धार के जयसिंह की क्या थी? पुत्री थी। इनकी जो संतान है बाला और बाली। जो पीपलदे की संतान कौन है? बाला और बाली। देवनारायण जी का जो घोड़ा है वो लीलाघर घोड़ा है। अब देखो इसके बाद में देखते हैं, इन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में अपने जो पिता की जो हत्या करने वाले थे ना, भिनाय के जो शासक हैं दुर्जन साल, भिनाय के शासक को मारकर पूरा किया। अपने पिता की जिन्होंने हत्या की थी ना,
भिनाय के शासक, उसकी मात्र 10 साल की उम्र में उससे बर्दरा ले लिया। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में देवनारायण जी की जो फड़ है ना, इसका वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र पर करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र पर करते हैं। ये जो देवनारायण जी की जो फड़ है राज्य की सबसे बड़ी फड़ है। देवनारायण जी की जो फड़ है ना वो राज्य की सबसे बड़ी फड़ है, और सर्वाधिक अंग चित्रांकन वाली फड़ भी देवनारायण जी की है। इसके अलावा सबसे छोटी जो फड़ है, बहुत सारी फड़ होती हैं, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। सबसे प्राचीन जो फड़ है वो भी देवनारायण जी की है। इसके बाद में डाक विभाग ने क्या किया? 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। डाक विभाग ने 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। अब देखो देवनारायण से जी से जुड़े प्रमुख जो स्थल है ना, उसमें पहला है आसींद भीलवाड़ा। देवनारायण जी से जुड़े प्रमुख जो स्थल है उसमें पहला कौन सा है? आसींद भीलवाड़ा। यहाँ पे क्या है? सवाई भोज का मंदिर है, जिनके पिताजी थे सवाई भोज, उनका मंदिर है। यहाँ पे मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पे मेला लगता है। प्रतिमा के यहाँ पे आसीन जो भीलवाड़ा है ना, प्रतिमा के स्थान पे यहाँ पे एक ईंट की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। और हवन सामग्री का भी देखो ज़्यादा खर्चा नहीं है, नीम की पत्तियों यहाँ पे हवन सामग्री के रूप में काम में ली जाती है। इसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण जगह है वो है देवमाली ब्यावर। अब देवमाली जो ब्यावर है, यहाँ पे देवनारायण जी महाराज ने है ना अपने अंतिम या प्राण त्यागी थे, ऐसे कह सकते हैं, देह त्यागी थी देवमाली ब्यावर में। इसके बाद में है देवडूंगरी पहाड़ी। देवडूंगरी पहाड़ी ये कहाँ पे है? सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। एक देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में भी है। इसके बाद में देवनारायण जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल छठ वह सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को लगता है। देखो देवनारायण जी से संबंधित जो प्रमुख जो ग्रंथ है ना वो हैं देव जी की फड़, बात देव जी बगड़ावत्री पर। देखो दो ही हैं देवनारायण से संबंधित लिखे ग्रंथों में, कौन से हैं? एक तो देव जी की फड़ है और बात देव जी बगड़ावत्री ये दूसरा ग्रंथ है। तो ये हो गए देवनारायण जी महाराज। नेक्स्ट जो लोक देवता हैं वो हैं देव बाबा। अगले जो लोक देवता हैं देव बाबा। देव बाबा जो हैं पशु चिकित्सा व आयुर्वेद के ज्ञाता थे। देव बाबा क्या थे? पशु चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों के ज्ञाता थे। इनको गुर्जर जो ग्वाले हैं उनके पालनहार व आराध्य देव माने जाते हैं। देव जो बाबा हैं वो गुर्जर जो ग्वाले हैं ना, इनके पालनहार और आराध्य देवता हैं। इनका जो प्रमुख जो स्थान है, प्रमुख जो स्थल है ना देव बाबा का, वो है नंगला जहाज गांव भरतपुर। देव बाबा का प्रमुख स्थल कहाँ पे है? नंगला जहाज गांव भरतपुर। इसके बाद में देखो यहाँ वर्ष में भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार मेला भरता है। यहाँ पे क्या होता है? नंगला जहाज गांव भरतपुर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल जो पंचमी है वहाँ 2 बार मेला भरता है। सवारी जो होती है ना देव बाबा की वो है भैंसा। भैंसा जो सवारी किसकी होती है? देव बाबा की। अपनी मृत्यु के पश्चात बहिन एलारी को भात दिया। अपनी जो मृत्यु है इसके पश्चात है ना, इन्होंने अपनी जो बहिन है ना एलारी को क्या किया? भात दिया था, भात भरा था, ऐसे कह सकते हैं ना। तो देव बाबा के बारे में 2 ही मेन बातें हैं। सबसे पहले देखो देव बाबा के बारे में, एक तो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। गुर्जर जो ग्वाले हैं इनके पालनहार और आराध्य देव थे। प्रमुख जो स्थल है इनका नंगला जहाज गांव भरतपुर में है। देखो इनका जो यहाँ वर्ष में जो नंगला जहाज गांव है ना भरतपुर में, वहाँ पे वर्ष में भाद्रपद शुक्ल पंचमी तथा चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार मेला भरता है। 2 बार मेला किसका कब भरता है? एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी और एक चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेला भरता है नंगला जहाज। देव बाबा जो है ना इसका सवारी क्या थी? भैंसा। और अपनी मृत्यु के पश्चात इन्होंने जो बहिन है ना इनकी एलारी, इसका भात भरा था। नेक्स्ट चलते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है कल्लाजी राठौड़।
कलाजी राठौड़ का जो संबंध है मेड़ता के जो राठौड़ है इनसे संबंधित थे। वीर कलाजी मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। कलाजी कौन थे? मेड़ता के राव जयमल जो राठौड़ है ना, इनका जो छोटा भाई था आस सिंह, उसके क्या थे? पुत्र थे। इन्हें शेषनाग का अवतार, जो कलाजी राठौड़ हैं इनको शेषनाग का अवतार या चारों हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। कलाजी राठौड़ को एक तो शेषनाग का अवतार माना जाता है और चारों हाथों वाला लोक देवता भी इनको मानते हैं। देखो, रुंडेला रनेला में कलाजी की सिद्ध पीठ है। जो रुंडेला है ना, रुंडेला कहें या रनेला में कलाजी की क्या है? सिद्ध पीठ है। यहाँ पे मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को रुंडेला या रनेला में कलाजी का मेला बढ़ता है। जन्म इनका होता है 1544 ईस्वी में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। कलाजी राठौड़ का जन्म कब होता है? 1544 सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है। कलाजी राठौड़ है ना, इनके जो गुरु हैं वो हैं योगी भैरवनाथ। कलाजी राठौड़ के गुरु कौन है? योगी भैरवनाथ। इनकी जो छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर कलाजी की छतरी बनी हुई है। कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव जो पोल है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर कलाजी की छतरी बनी हुई है। कलाजी की छतरी बनी हुई है, जिसकी 4 खंभों की छतरी कह सकते हैं इसको ना। 4 खंभों की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर। इसके बाद में सामलिया डूंगरपुर में, सामलिया जगह है डूंगरपुर में, इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। डूंगरपुर में जगह है सामलिया, वहाँ पे इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। इनके मंदिर का मुख्य सेवक जो है ना, जो कलाजी राठौड़ है, इनके मंदिर का जो मुख्य जो सेवक होता है उनको उसको कहते हैं किणधारी। क्या कहते हैं? किणधारी। कलाजी राठौड़ है, इनके मंदिर का जो मुख्य जो सेवक होता है उसको बोलते हैं किणधारी। कलाजी को योगाभ्यास व जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। कलाजी को देखो, एक तो योग अभ्यास का, इनका मुख्य सेवक तो हो गया किणधारी, इनको योग अभ्यास और जड़ी बूटियों का जो है ना, इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। देखो, कलाजी जो राठौड़ हैं ये दूल्हे के वेश में वीर गति को प्राप्त करने वाले एकमात्र लोक देवता है। मतलब एकमात्र ऐसे लोक देवता जो दूल्हे के वेश में वीर गति को प्राप्त हुए, उनका नाम है कलाजी राठौड़। तो ये हो गया कलाजी राठौड़ के बारे में। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कलाजी राठौड़ के बारे में। कलाजी राठौड़ ये मेड़ता के जो राठौड़ वंश है ना, उससे संबंधित थे। अब ये थे कौन? जो मेड़ता वीर कला जो है ना, मेड़ता के जो राव है ना जयमल राठौड़, इनके छोटे भाई आस सिंह का पुत्र था। ये कि छोटे भाई क्या था? आस सिंह का पुत्र था। कलाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार और चारों हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। कलाजी राठौड़ को एक तो शेषनाग का अवतार और चारों हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। इनकी जो सिद्ध पीठ है वो रुंडेला या रनेला में है, और मेला जो इनका बढ़ता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला किसका बढ़ता है? कलाजी राठौड़ का। इनका जो जन्म है 1544 में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में होता है। कलाजी का जन्म कहाँ होता है? 1544 सामियाना गांव मेड़ता नागौर में होता है। इनका जो गुरु है ना योगी भैरवनाथ है। कलाजी राठौड़ के गुरु कौन है? योगी भैरवनाथ है। इनकी जो छतरी है ना, कलाजी राठौड़ की जो छतरी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कलाजी की छतरी बनी हुई है। 4 खंभों की छतरी है ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर कलाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। 4 खंभों वाली छतरी है ये। इसके बाद में देखो सामलिया डूंगरपुर में, सामलिया जगह है डूंगरपुर में, इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। कहाँ पे? सामलिया गांव डूंगरपुर, काले पत्थर की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित है। देखो, जो कलाजी जो राठौड़ है, इसके मंदिर का जो मुख्य सेवक होता है ना, उसको बोलते हैं किणधारी। कलाजी राठौड़ है, इसके मंदिर का जो मुख्य सेवक होता है उसको क्या बोलते हैं? किणधारी। कलाजी को योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। कलाजी को किसका ज्ञान था? योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का।
दूल्हे के वेश में वीरगति प्राप्त करने वाले एकमात्र लोक देवता कौन थे? कलाजी राठौड़। नेक्स्ट लोक देवता की बात करते हैं, मामादेव। नेक्स्ट जो लोक देवता हैं जिनका नाम है मामादेव, नेक्स्ट लोक देवता हैं उनका नाम है मामादेव। इनकी पूजा एक लकड़ी का विशिष्ट व कलात्मक तोरण के रूप में की जाती है। मामादेव की पूजा कैसे की जाती है? लकड़ी का एक विशिष्ट और कलात्मक तोरण होता है, उसके द्वारा की जाती है। गांव के रक्षक तथा बरसात के देवता के नाम से प्रसिद्ध थे। जो मामादेव थे वो गांव के रक्षक और बरसात के देवता के रूप में इनकी पहचान है। प्रसन्न करने के लिए जो मामादेव है, इनको प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंस की। तो देखो मामादेव के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। सबसे पहली बात है, इनकी जो पूजा है एक लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ये गांव के रक्षक और बरसात के जो देवता है ना, इसके रूप में इनकी पूजा की जाती है। प्रसन्न करने के लिए ना किसकी बलि दी जाती थी? भैंस की बलि दी जाती है। तो ये मामादेव के बारे में हो गया। इसके बाद में है ईलोजी। इसके बाद में कौन है? ईलोजी। ईलोजी को है ना क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के जो देवता के रूप में है ना इनकी मान्यता है। बाड़मेर में होली पर ईलोजी की सवारी निकालने की रिवाज है। ईलोजी को किसका देवता माना जाता है? छेड़छाड़ का देवता। और होली पर ईलोजी की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है? बाड़मेर में ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। तो देखो लास्ट बार देख लेते हैं। इनको छेड़छाड़ के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाड़मेर में क्या है? ईलोजी की जो सवारी बाड़मेर में होली पर ईलोजी की सवारी निकालने की क्या है? रिवाज है। तो ये हो गया ईलोजी। नेक्स्ट अपन देखते हैं मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट जो लोक देवता है उसका नाम क्या है? मल्लीनाथ जी। जन्म होता है महेवा बाड़मेर में। जन्म कहाँ होता है? महेवा बाड़मेर में। मारवाड़ के राठौड़ वंश से ये संबंधित होते हैं। देखो मल्लीनाथ जी जो है, मल्लीनाथ जी जन्म होता है महेवा बाड़मेर में। मारवाड़ के जो राठौर वंश से इनका संबंध होता है। इनके जो पिता हैं वो सलखाजी हैं, माता जीणादे हैं, पत्नी रानी रूपादे हैं और पुत्र है इनका जगमाल। देखो मल्लीनाथ जी जन्म होता है महेवा बाड़मेर, मारवाड़ के राठौर वंश से संबंधित है। पिता है सलखाजी, माता है जीणादे, पत्नी है रानी रूपादे और पुत्र है जगमाल। तो ये हो गया मल्लीनाथ जी का बायोडाटा। इसके बाद में गुरु जो है ना उगमासी भाटी, इनके जो गुरु होते हैं उगमासी भाटी, रानी रूपादे की प्रेरणा से दीक्षा इन्होंने ली है। रानी जो रूपादे है ना इनकी, उनकी दीक्षा से इन्हें उगमसी भाटी जो है ना, उगमासी भाटी है ना, उनसे क्या ली? दीक्षा ली। इन्होंने क्या किया? राव चूड़ा को मंडोर 1394 व नागौर विजय 1397 में क्या की? सहायता की थी। देखो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया? जो राव चूड़ा है उसकी 1394 व नागौर विजय में क्या की थी? सहायता प्रदान की थी। एक तो मंडोर और नागौर विजय में सहायता की थी राव चूड़ा की। तो मंडोर विजय कब की? 1394 और नागौर विजय 1397 में राव चूड़ा की सहायता की थी। इसमें देखो आगे देखते हैं कि 1378 में मालवा के जो सूबेदार है निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया। तो एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मालवा के जो सूबेदार है ना निजामुद्दीन की सेना को क्या किया? परास्त किया। कब किया? 1378 में। तो बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे 1378 में मालवा का जो सूबेदार है निजामुद्दीन, उसको परास्त किया किसने? कलाजी राठौड़ ने। इन्होंने मारवाड़ के सारे संतों को सम्मिलित करके बड़ा भारी हरि कीर्तन करवाया। कुंडा पंथ की स्थापना भी की। कुंडा पंथ की स्थापना की। यहाँ देखो इन्होंने क्या किया? कलाजी राठौड़ ने मारवाड़ के जो सारे संत हैं ना उनको क्या किया? सम्मिलित करके एक बड़ा भारी कीर्तन, हरि कीर्तन करवाया और कुंडा पंथ की जो है ना स्थापना की। देखो मल्लीनाथ जी की बात करें, मल्लीनाथ जी ने सारे संतों को सम्मिलित करके बड़ा भारी हरि कीर्तन करवाया। अब देखो मल्लीनाथ जी के प्रमुख जो मंदिर हैं, मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहाँ पे चैत्र कृष्ण एकादशी से
चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक मेला लगता है। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहाँ बड़ी संख्या में पशुओं की खरीद होती है। यहाँ पे मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक मेला लगता है, जहाँ पे क्या होता है? बड़ी संख्या में पशुओं की खरीद होती है। इनकी जो रानी है ना, रानी रूपादे का जो मंदिर है ना, वो कहाँ पे है? मालाजाल गांव तिलवाड़ा। रानी रूपादे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव तिलवाड़ा। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं मल्लिनाथ जी की। तो देखो मल्लिनाथ जी के बारे में सबसे पहले जन्म होता है महेवा बाड़मेर। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित हैं। मल्लिनाथ जी के पिता का नाम है सालक जी, माता का नाम है जीणा दे, और मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम है रानी रूपादे। मल्लिनाथ जी के पुत्र का नाम है जगमाल, और मल्लिनाथ जी ने उगमासी भाटी जो है ना, रानी रूपादे की प्रेरणा से दीक्षा ली। इन्होंने राव चूड़ा को कहाँ कहाँ सहायता प्रदान की? मंडोर युद्ध में की 1394 में, नागौर में सहायता की, नागौर विजय में सहायता की 1397 में। देखो 1378 में मल्लिनाथ जी मालवा के जो सूबेदार हैं निजामुद्दीन की सेना से क्या हो जाते हैं? निजामुद्दीन की जो सेना है ना, उसको परास्त किया। किसने? मल्लिनाथ जी। देखो मल्लिनाथ जी ने क्या किया? मारवाड़ के संतों को सम्मिलित करके इन्होंने एक बड़ा भारी हरि कीर्तन करवाया और कुंडा जो पंथ है इसकी स्थापना की। अब देखो मल्लिनाथ जी है ना, मल्लिनाथ जी के प्रमुख मंदिर कहाँ है? मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कब मेला लगता है? चैत्र कृष्ण। मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन का मेला लगता है, जहां बड़ी संख्या में क्या होता है? पशुओं की खरीद होती है। इसके बाद में मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है ना, वो है मालाजाल गांव तिलवाड़ा। मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव तिलवाड़ा में। इसके बाद में बात करते हैं तल्लीनाथ जी। मल्लिनाथ जी के बाद में बात करते हैं तल्लीनाथ जी। 1544 से 1635 तक इनका जीवन काल रहा है। हाँ, जो लोक देवता हैं वो हैं तल्लीनाथ जी। अगले जो लोक देवता हैं वो है तल्लीनाथ जी। जन्म होता है 1544 से 1635, ये इसका जीवन काल रहता है। इनका जो वास्तविक जो नाम है वो गांगदेव राठौड़ था। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गंगदेव राठौड़। गांगदेव नहीं, गंगदेव राठौड़। इनका जो जन्म होता है शेरगढ़ जोधपुर में होता है। हाँ देखो, सबसे पहले वास्तविक नाम की बात करते हैं। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गंगदेव राठौड़। जन्म होता है शेरगढ़ जोधपुर में। पिता का नाम है वीरमदेव और गुरु का नाम है जालंधर नाथ। तो तल्लीनाथ जी के बारे में आपने क्या क्या सीखा? वास्तविक नाम था गंगदेव राठौड़, जन्म है शेरगढ़ जोधपुर में, पिता का नाम है वीरमदेव और गुरु का नाम है जालंधर नाथ। ये तल्लीनाथ जी के बारे में इतना है। जालोर का जो गांव है पाचोटा गांव, जालोर के पाचोटा गांव के निकट पंचमुख पहाड़ी पर घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। जालोर के पास में एक पाचोटा गांव है, जिसके निकट एक पंचमुखी जो पहाड़ी है उसमें क्या है? घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। इसके आसपास के क्षेत्र को ओरण कहा जाता है। तल्लीनाथ जी की जहाँ पे मूर्ति है ना, उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसको क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। और जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। अगर आपको जहरीला कीड़ा काट ले तो तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधा जाता है। तो ये था तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में दोबारा देखते हैं। इनका जीवन काल रहता है 1544 से 1635 तक। वास्तविक नाम रहता है गंगदेव राठौड़। जन्म होता है शेरगढ़ जोधपुर में। पिता का नाम है वीरमदेव, गुरु का नाम है जालंधर नाथ। गुरु का नाम क्या है? तल्लीनाथ जी के जालंधर नाथ। और तल्लीनाथ जी की जो मूर्ति है, जालोर के पास में गांव है, जालोर के पांचोटा गांव के निकट एक पंचमुखी जो पहाड़ी है, उस पर घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे इसकी मूर्ति स्थापित, उसको क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। और तल्लीनाथ जी का जो डोरा है वो कब बांधा जाता है?
जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का जो डोरा है वो बांधा जाता है। तो ये हो गया तल्लीनाजी के बाद में। नेक्स्ट लोक देवता हैं फत्ता जी। अगले जो लोक देवता हैं वो कौन है? फत्ता जी। फत्ता जी, फत्ता जी ये जालोर का लोक देवता है, जालोर के लोक देवता हैं फत्ता जी। जन्म इनका स्थान है साथू गांव जालोर, यहीं पे इनका मुख्य मंदिर स्थित है फत्ता जी का। मेला है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इनका जो थान है ना, थान बबूल के वृक्ष के नीचे, बबूल के वृक्ष के नीचे किनका थान है? फत्ता जी का थान है। हाँ, तो देखो फत्ता जी ने क्या किया, मुस्लिम लुटेरों से गो रक्षार्थ प्राणों की आहुति दी। मतलब मुस्लिम जो लुटेरे हैं ना, उनसे गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये शास्त्रों के ज्ञाता थे, फत्ता जी थे वो कौन थे? शास्त्रों के ज्ञाता थे। देखो फत्ता जी राठौड़ के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं। फत्ता जी थे वो जालोर के लोक देवता हैं। जन्म स्थान है साथू गांव जालोर में, यहीं पे इनका मुख्य मंदिर है। मेला बनता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद भादवा की, शुक्ल भादवा की नवमी ने। हाँ, इनका जो थान है ना फत्ता जी का, वो बबूल के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम जो लुटेरे हैं उनसे गो रक्षार्थ, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये शास्त्रों के ज्ञाता थे। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है बीगा जी। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो कौन है? बीगा जी। बिग्गा जी या बिग्गा जी या बग्गा जी। हाँ, बिग्गा जी या बग्गा जी जो हैं जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। जो जाटों में जो जाखड़ समाज है ना, उसके कुल देवता हैं। इनका जो जन्म है वो रीडी गांव बीकानेर में होता है। बिग्गा जी का जन्म कहाँ होता है? रीडी गांव बीकानेर में। इनके पिता का नाम राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी, बहन का नाम हरियाबाई। तो बिग्गा जी का जन्म रीडी गांव बीकानेर, पिता का नाम राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी, बहन का नाम हरियाबाई। तो ये बिग्गा जी के बारे में है ना। इसके बाद में देखते हैं राठाली जोड़ी के युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। कौन सी जोड़ी में? राठाली जोड़ी में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं बिग्गा जी 1393 ईस्वी में। ये बीकानेर के लोक देवता हैं। जैसे जो अभी हमने पढ़ा था, फत्ता जी हैं जालोर को लोक देवता हैं, तो बिग्गा जी कहाँ के लोक देवता हैं? बीकानेर के लोक देवता हैं। बिग्गा जी कहाँ के लोक देवता हैं? बीकानेर के लोक देवता हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो लोक देवता हैं वो हैं वीर पनराज जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन है? वीर पनराज जी। इनका जन्म कहाँ होता है? नग्गा गांव जैसलमेर में। वीर पनराज जी का जन्म कहाँ होता है? नग्गा गांव जैसलमेर में। पनराजसर गांव में हर वर्ष 2 बार मेला बढ़ता है। पनराजसर जो गांव है ना, वहाँ पे हर वर्ष 2 बार मेला बढ़ता है। एक तो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, एक माघ शुक्ल दशमी को। एक तो भादवा की 10 सैन है, एक माघ की 10 सैन है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को पनराज जी का मेला लगता है। अब पनराज जी ने देखो ऐसा क्या किया था, काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर किया। तो काठेड़ी जो गांव है उसके ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम जो लुटेरे थे उनसे बचाते हुए इन्होंने क्या किया? प्राणों को न्यौछावर किया। तो ये थे पनराज जी, वीर पनराज जी। वीर पनराज जी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बात करें तो नग्गा गांव जैसलमेर में जन्म। पनराजसर जो गांव है वहाँ पे वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को। इसके बाद में हमने इन पनराज जी ने ऐसा क्या किया था, काठेड़ी जो गांव है उसके ब्राह्मण परिवार की गायों को उन्होंने क्या किया? मुस्लिम जो लुटेरे थे उनसे बचाते हुए अपने जो प्राण हैं उनको न्यौछावर किया। इसके बाद में है रूपनाथ जी। इसके बाद में नेक्स्ट जो लोक देवता है रूपनाथ जी। देखो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। रूपनाथ जी जो है ना, हिमाचल प्रदेश में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो जन्म है कोलूमंड जोधपुर में हुआ। पिता है बूडो जी, माता है केसर कंवर।
पिता है बूढ़ो जी, माता है केसर कंवर। इनका जो जन्म स्थान है कोलूमंड जोधपुर में और सिंभुदड़ा बीकानेर। सॉरी, प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं बूढ़ो जी, सॉरी, रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? कोलूमंड जोधपुर और सिंभुदड़ा बीकानेर में। झरडा के नाम से प्रसिद्ध हैं रूपनाथ जी महाराज। इसके बाद में इन्होंने देखो, इन्होंने जींदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। जींदराव जो खींची है, इनको मारकर इसने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। तो देखो रूपनाथ जी के बारे में दोबारा सा देखते हैं। रूपनाथ जी अपने लोक देवता हैं। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ से नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ। इनके पिता बूढ़ो जी, माता केसर कंवर। रूपनाथ जी की माता का नाम क्या है? केसर कंवर। रूपनाथ जी के प्रमुख जो स्थान है वो कोलूमंड जोधपुर और सिंभुदड़ा बीकानेर में है। ये झरडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने क्या किया? जींदराव जो खींची है ना, उसको मारकर अपने पिता व चाचा की जो मृत्यु है ना, उसका बदला लिया था। नेक्स्ट अपने लोक देवता हैं डूंगजी जवार जी। नेक्स्ट डूंगजी जवार जी क्या करते थे? डूंगजी जो जवार जी हैं, ये शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें धनी लोगों को लूटकर उनका जो धन है गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटते थे। डूंगजी जवार जी क्या करते थे? शेखावाटी क्षेत्र में धनी जो लोग हैं ना, पैसे वाले लोगों को पैसा लूटकर उनको गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को क्या करते थे? बांटते थे। डूंगजी जो जवार जी है ना, इनका जो योगदान है 1857 का जो संग्राम था उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो बिल्कुल शॉर्ट में है डूंगजी जवार जी के बाद में झुंझार जी। नेक्स्ट लोक देवता हैं झुंझार जी। ये शेखावाटी के लोक देवता हैं। जैसे बीकानेर के लोक देवता रूपनाथ जी और बिग्गा जी जालोर के लोक देवता हैं, वैसे ही शेखावाटी के लोक देवता कौन है? झुंझार जी। जन्म होता है इमलोहा सीकर में। इमलोहा सीकर में इनका जन्म होता है और ये भी इन्होंने गो रक्षार्थ प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्होंने गो रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर किया। इनको मेला जो है रामनवमी को इनका मेला भरता है। और झुंझार जी का जो स्थल है खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। झुंझार जी का जो स्थल है किसके नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। तो देखो झुंझार जी के बारे में देखो तीन चार मेन बातें हैं। झुंझार जी हैं वो शेखावाटी के लोक देवता हैं। जन्म होता है इमलोवा सीकर में। गोरक्षार्थ प्राण न्यौछावर किए इन्होंने। रामनवमी को मेला भरता है। झुंझार जी का जो स्थल है वो किसके नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। इसके बाद में आता है भूरिया बाबा। कौन सा बाबा? भूरिया बाबा। जन्म कहाँ पे? इसका जो स्थल है गौतमेश्वर। इनका जो स्थल है वो है गौतमेश्वर। प्रमुख जो स्थान है सिरोही प्रतापगढ़। जो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर भी बोलते हैं, गौतमेश्वर। जैसे भूरिया बाबा या इनका दूसरा नाम है गौतमेश्वर। प्रमुख स्थान है सिरोही प्रतापगढ़। ये जो है ना भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी महाराज हैं, ये मीणा जाति के इष्ट देव हैं। मीणा जाति के क्या हैं? इष्ट देव हैं। मीणा जाति के लोग कभी गौतमेश्वर और कभी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। देखो मीणा जाति के जो लोग हैं ना, कभी भी गौतमेश्वर और भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये मीणा जाति के इष्ट देव हैं गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। इसके बाद में देखो गौतमेश्वर या भूरिया बाबा के बारे में देखो बिल्कुल शॉर्ट में। भूरिया बाबा, इसका दूसरा नाम है गौतमेश्वर। प्रमुख स्थल है सिरोही प्रतापगढ़। मीणा जाति के क्या हैं? ये इष्ट देव हैं। और मीणा जाति के जो लोग हैं ना, कभी भी गौतमेश्वर या भूरिया जो बाबा है ना, इसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, बिल्कुल सच ही बोलते हैं उसके कसम खाने के बाद में। इसके बाद में है हरिराम बाबा। नेक्स्ट है हरिराम बाबा। जन्म इनका जोरडा गांव चूरू। जन्म स्थान कहाँ है हरिराम बाबा का? जोरडा गांव चूरू। इनका जो पिता है राम नारायण, माता का नाम है चांदनी देवी। सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध है हरिराम बाबा। तो देखो हरिराम बाबा, जन्म स्थान है जोरडा गांव चूरू। पिता राम नारायण, माता चांदनी देवी, सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है पापूजी राठौड़। नेक्स्ट लोक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है पाबूजी राठौड़।
जन्म होता है 1239 में कोलूमंड फलोदी जोधपुर। जन्म कब होता है? 1239 कोलूमंड फलोदी जोधपुर। पिता का नाम है दादल जी। बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम क्या है? दादल जी। माता का नाम क्या है? कमला दे। मुणोत नैन्सी और आशिया मोड़जी के अनुसार ये एक अप्सरा थी। इनकी जो माता थी ना कमला दे, वो क्या थी? एक अप्सरा थी। देखते हैं। हाँ, ये जो राठौड़ों के जो मूल पुरुष है ना, राव सिहा, राठौड़ों के जो मूल पुरुष हैं राव सिहा के क्या थे? वंशज थे। बाबूजी राठौड़ कौन है? जो राठौड़ों के जो मूल पुरुष हैं राव सिहा, उनके क्या थे? वंशज थे। हाँ, इसके बाद में देखते हैं इनका जो विवाह है ना, बाबूजी राठौड़ का विवाह जो होता है अमरकोट के राजा सूरजमल लोढ़ा की जो पुत्री है सुप्यार दे, उससे होता है। बाबूजी राठौड़ का जन्म की विवाह किससे होता है? अमरकोट के जो राजा है सूरजमल सोडा, इनकी जो पुत्री है सुप्यार दे से क्या होता है? इनका विवाह होता है। घोड़ी जो थी ना इनकी बाबूजी राठौड़ की, केसर कालमी देवल चारणी की घोड़ी थी ये। बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी देवल चारणी की घोड़ी थी ये। बाबूजी ने चौथे फेरे के बीच में ही उठकर अपनी बहनोई जायल के जींदराव खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए देचू गांव में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। देखो बहुत शानदार बात है कि बाबूजी ने चौथे फेरे के बीच में ही उठकर अपने बहनोई जो है ना जायल के जींदराव खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए देचू गांव में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। यह है बाबूजी के बारे में ना। इन्होंने गोरक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। बाबूजी जो राठौड़ है इनके गोरक्षक जो देवता है इसके रूप में इनकी पूजा की जाती है। इन्होंने मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी राठौड़ को ही है। ऊंटों की पालक रायका या रेबारी जो जाति है ना, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ऊंट पालक जो रायका या रेबारी जो जाति है ना, वो बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानती है। जो बाबूजी जो राठौड़ है ये प्लेग रक्षक या ऊंटों के जो देवता है ना उसके रूप में पूजे जाते हैं और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखो बाबूजी जो राठौड़ है प्लेग रक्षक या ऊंटों को देवता या लक्ष्मण का जो अवतार है ना, इसके रूप में इनको माना जाता है। इनका जो भाई है ना, इनका जो बाबूजी जो राठौड़ है ना, इनका भाई है बूढ़ो जी। हाँ, इनका जो विवाह होता है ना बूढ़ो जी का, वो होता है केसर कंवर, गिरनार गुजरात की है ये। केसर कंवर से इनका विवाह होता है। और बूढ़ो जी का जो पुत्र होता है ना रूपनाथ झारडा, बूढ़ो जी का जो पुत्र होता है रूपनाथ झारडा हिमाचल में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। देखो बूढ़ो जी का जो पुत्र होता है ना रूपनाथ झारडा, वो हिमाचल में किस नाम से जाने जाते हैं? बालकनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं। इसके बाद में देखो बाबूजी के रक्षक सहयोगी कौन कौन से थे? चांदा, डेमा, हरमल। चांदा, डेमा और हरमल जो हैं वो बाबूजी के क्या थे? रक्षक सहयोगी थे। मतलब इनकी सहायता की थी, बाबूजी की सहायता की थी इन्होंने ना। मंदिर जो है ना बाबूजी का कोलूमंड में है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है। मेहर जाति के जो मुसलमान हैं इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। बाबूजी की जो पूजा कौन करते हैं? मेहर जाति के जो मुसलमान हैं, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इनको पीर मानकर क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। इसके बाद में देखो बाबूजी द्वारा थोरी जाति के 7 भाइयों को संरक्षण प्रदान किया गया। बाबूजी के द्वारा थोरी जो जाति है ना उसके 7 भाई हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया। अतः थोरी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। हाँ, इसके बाद में देखो बाबूजी की जो फड़ है नायक जाति के भोंपों द्वारा रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। तो सीधी सी बात है, बाबूजी की जो फड़ है वो कौन से जाति के भोपे वाचन करते हैं? नायक जाति के। कौन से वाद्य यंत्र पे? रावण हत्था वाद्य यंत्र पे बांची जाती है। लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। बाबूजी की जो फड़ है ना सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। इसके बाद में देखो बाबूजी के बारे में और पढ़ते हैं। बाबूजी के पावड़े
माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबू जी के जो पावड़े हैं ना वो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जो जाति है ना उसके द्वारा गाए जाते हैं। अब देखो इनका जो प्रमुख जो ग्रंथ है ना पाबू जी का नहीं है लेकिन पाबू जी के नाम पर है। आसिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पाबू जी प्रकाश। आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखित पाबू जी जो प्रकाश है ना पाबू जी वो बहुत फेमस है। पाबू जी के जीवन की महत्वपूर्ण रचना है। पाबू जी के जीवन से संबंधित क्या है महत्वपूर्ण रचना है आसिया मोड़ जी का पाबू प्रकाश। इसके बाद में है पाबू जी का छंद, ये बीटू सूजा द्वारा लिखित है। पाबू जी का छंद लिखा गया तो सूझ गया, छंद लिखा इसलिए बीटू सूजा। पाबू जी का छंद बीटू सूजा द्वारा लिखित। पाबू जी रा दोहा लगराज द्वारा रचित। पाबू सोरठा रामनाथ कविया। देखो पाबू जी का छंद, पाबू जी रा छंद बिट्ठू सूजा। छंद देखो छंद लिखे ना ये सूझ गया। पाबू जी का छंद बिट्ठू सूजा। पाबू जी रा दोआ, दोआ जो होते हैं ना लघु होते हैं तो लगराज, कविता बड़ी होती है दोहे छोटे होते हैं तो लगराज। और पाबू जी का सोरठा तो रामनाथ कविया। तो सोरठा पाबू जी का सोरठा देखो सोरठा कौन लिखते हैं, राम जो ना राम को आप सोरठे नहीं दे सकते, रामनाथ कविया। इस हिसाब से आप याद कर लेंगे ना। पाबू जी की फड़ सभी देवताओं में सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। जितने भी लोक देवता है ना उनमें सबसे छोटी जो फड़ मानी जाती है वो पाबू जी की फड़ है। इसके बाद में देखते हैं, इसके आगे देखते हैं थोरी जाति के जो लोग हैं ना, थोरी जाति के लोग हैं सारंगी द्वारा पाबू जी का क्या करते हैं यशोगान करते हैं, यश का गान करते हैं, जिसे राजस्थान की प्रचलित भाषा में पाबू धनी री वाचना कहते हैं। जिसे राजस्थान की जो लोक भाषा है ना प्रचलित भाषा है उसमें पाबू धनी री वाचना कहते हैं। अब देखो मारवाड़ के जो राठौड़ है ना उसके राजवंश को देखते हैं एक बार कि पाबू जी कैसे संबंधित है। मारवाड़ के राठौड़, इनका आदि पुरुष होता है राव सिहा। सिहा के बाद में बनता है आसनाथ के बाद में बनता है दुहड़। आसनाथ के बाद में कौन बनता है, देखो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है राव सिहा के बाद में आसनाथ के बाद में दुहड़। और आसनाथ यहीं से एक धांधड़ जी, और धांधड़ जी का जो पुत्र होता है ना वो होता है पाबू जी राठौड़। और दुहड़ के बाद में बनता है रायपाल। दुहड़ के बाद में कौन बनता है रायपाल के बाद कर्णपाल के बाद जालनसी, कर्णपाल के बाद में जालनसी, और जालनसी के बाद में छाड़ा, और छाड़ा के बाद में तीड़ा। ये शासक बनते हैं। तो देखो पाबू जी राठौड़ के बारे में एक बार पुनः अपन चर्चा करते हैं। पाबू जी राठौड़, हाँ जी, तो पाबू जी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। पाबू जी राठौड़ जन्म होता है 1239 कोलूमंड फलोदी जोधपुर। पिता का नाम है धादल जी, माता का नाम है कमला दे मूणोत नैणसी। और आसिया मोड़ जी के अनुसार ये एक अप्सरा थी। कमला दे कौन थी, एक अप्सरा थी। जो पाबू जी जो राठौड़ है ना ये राठौड़ों के मूल पुरुष राह सिवा के क्या थे, वंशज थे। पाबू जी राठौड़ कौन थे, राठौड़ों का जो मूल पुरुष है ना राव सिहा उसके क्या थे, वंशज थे। इनका जो विवाह है ना अमरकोट के राजा है ना सूरजमल लोढ़ा की पुत्री जो है ना सुप्यार दे से होता है। पाबू जी का विवाह किससे होता है, अमरकोट के जो राजा है सूरजमल लोढ़ा उनकी जो पुत्री है ना सुप्यार दे से हुआ। ये घोड़ी जो है ना इनकी वो है केसर कालमी। पाबू जी की जो घोड़ी है उसको नाम क्या है, केसर कालमी, जो देवल चारणी की घोड़ी है। अब देखो पापू जी ने क्या किया, पापू जी ने जैसे विवाह चल रहा था चौथे फेरे के बीच में ही उठकर अपने जो बहनोई है ना, बहनोई जायल के जींदराव खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए देचू गांव में क्या हो गए, शहीद हो गए। इन्होंने गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें किसके रूप में पूजा जाता है, गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है।
इन्होंने मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मारवाड़ में ऊंट जो लाने का श्रेय किसी को जाता है, वो जाता है पाबूजी राठौड़ को। ऊंटों की जो पालक जाती है ना, रायका या रेबारी जाति, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। जो ऊंटों की जो रायका या रेबारी जो जाती है ना, वो पाबूजी राठौड़ को क्या मानती है, अपना आराध्य देव मानती है। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किनकी? पाबूजी राठौड़ को। और पाबूजी राठौड़ है ना, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब देखो, पाबूजी राठौड़ के जो भाई है ना, बूढ़ो जी का जो विवाह होता है केसर कंवर से होता है, गिरनार गुजरात की होती है ये। इनके जो पुत्र होते हैं रूपनाथ झरडा, जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसके नाम से पूजे जाते हैं? बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। इसके बाद में पाबूजी के जो सहयोगी रक्षक कौन कौन से? चांदा डेमा और हरमल। चांदा डेमा और हरमल ये क्या थे? पाबूजी के सहयोगी थे। इनका जो मंदिर है पाबूजी का कहाँ पे है? कोलूमंड में है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है। इसके बाद में देखो, मेहर जाति के जो मुसलमान है ना, इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी की जो पूजा कौन करते हैं? मेहर जाति के जो मुसलमान है क्या मानकर करते हैं? पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी द्वारा थोरी जाति के 7 भाइयों को संरक्षण प्रदान किया गया। थोरी जाति के 7 भाइयों को संरक्षण प्रदान किया, इसलिए थोरी जाति ने अपना आराध्य देव मानती है। किनको? पाबूजी को। पाबूजी की जो फड़ है ना, फड़ जो है वो नायक जाति के भोपो द्वारा गाई जाती है। किसके? कौन से वाद्य यंत्र पर? रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बाँची जाती है। पाबूजी की जो फड़ है ना, वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद में देखो, पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी के जो पवाड़े हैं ना, माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। अब देखो, आसिया मोड़ जी ने पाबूजी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा पाबू प्रकाश नाम से। आसिया मोड़ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पाबू प्रकाश। पाबूजी के जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रचना है, पाबूजी के जो जीवन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अब देखो, पाबूजी पे और भी ग्रंथ है। पाबूजीरा छंद, कौन सा छंद? बीठू सूजा, है ना। छंद लिखते हैं तो आदमी सूझ जाता है। पाबूजीरा दोहा, दोहा क्या होता है? छोटा होता है। छोटा को क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं। तो इसका लेखक कौन है? लगराज। पाबूजीरा सोरठा, सोरठा अच्छे आदमी को नहीं सुनाए जाते हैं। राम, तो अच्छा आदमी कौन है? राम। तो पाबूजीरा सोरठा किसने? रामनाथ कविया ने। पाबूजी की जो फड़ है ना, सभी देवताओं में सबसे छोटी फड़ है। और थोरी जाति के जो लोग हैं ना, सारंगी द्वारा पाबूजी का यशोगान गाते हैं। थोरी जाति के लोग हैं वो सारंगी द्वारा पाबूजी का क्या करते हैं? यशोगान करते हैं। जिसे राजस्थान की जो प्रचलित जो भाषा है ना, उसमें बोलते हैं पाबूजी, पाबू धणीरी वाचना, पाबू धणीरी वाचना भी कहते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उससे पाबूजी किस प्रकार से? मारवाड़ में जो राठौड़ है इनका आदि पुरुष होता है राव सिहा। सिहा के बाद बनता है आसनाथ। आसनाथ के 2 पुत्र होते हैं, एक तो दुवड़ होता है, कोई दादल जी होता है। तो दादल जी का जो पुत्र होता है ना, वो होता है पाबूजी राठौड़। दुवड़ के बाद में बनता है रायतापाल, उसके बाद में कर्णपाल, कर्ण के पाल के बाद में जालनसी और छाड़ा, उसके बाद में तीड़ा। तो ये हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आ गए होंगे।